देखने जा रहे हैं माध्यक या माध्यिका। इसको अंग्रेजी में मेडियन कहते हैं और इससे बिहार बोर्ड में सवाल पूछा ही जाता है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है उसके लिए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा हुआ है माध्यक m बराबर n प्लस 1/2, जहाँ यानी कि ये फार्मूला होगा n प्लस 1/2। इसका फार्मूला कब होगा? जब n एक विषम संख्या होगा, यानी n का वैल्यू विषम होगा तो ये फार्मूला होगा। और n जब सम होगा तो n/2 प्लस 1, जहाँ n एक सम संख्या होगा। तो सम संख्या होगा तो उसके लिए फार्मूला ये होगा। अब देखिए सवाल लेते हैं। एक सवाल दिया हुआ है, तो ये सवाल दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो सबसे छोटा 1 हो गया, 1 लिखेंगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4 आ जाएगा, फिर 5 होगा, 6 7 8। तो अब देखिए इसमें गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है तो n बराबर लिखा जाएगा 7। n का मान 7, तो 7 ये क्या है? विषम संख्या है। विषम, ये 7 क्या है? कि विषम संख्या है। 7 विषम संख्या है तो विषम होने के लिए ये वाला नियम लागू करेंगे। तो लिखेंगे माध्यक m बराबर n प्लस 1/2, यानी कि n का मान 7 प्लस 1/2। तो 7 1 8/2 कट गया तो यहाँ 4 हो गया, यानी कि चौथा नंबर। तो गिनती करेंगे 1 2 3 4, चौथा नंबर। तो यही चौथा नंबर आंसर माध्य हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। चौथा नंबर माध्यक, लिखेंगे माध्यक बराबर 5 आंसर। तो ये हुआ आंसर। एक सवाल और दिए हैं, अब इसको भी देखिए। तो बढ़ते क्रम में पहले सजा देंगे। तो सबसे छोटा 3 है तो 3 लिखेंगे, उसके बाद 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, 8 है, 9 10 12, इस तरह से सजा दिए। उसके बाद इसको गिनती करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। n बराबर 8, तो यहाँ ये सम संख्या है, सम संख्या। तो n का मान एक सम संख्या है तो यहाँ फॉर्मूला ये लागू होगा। तो इसमें लिखा माध्यक m बराबर n/2 प्लस 1। तो यहाँ देखिए n का मान 8 है तो लिखेंगे 8/2 आप प्लस 1, तो ये कटेगा तो 4 हो गया, आप प्लस 1 तो 4 आए 5, तो पांचवा टर्म। तो गिनती कीजिए 1 2 3 4 5, यानी ये आंसर हुआ। तो माध्यक बराबर 8 आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ ऑब्जेक्टिव में। अब आइए थोड़ा सब्जेक्टिव कैसे बनाया जाता है आइए फिर देखते हैं। लॉन्ग टर्म आइए देखते हैं एक लॉन्ग टर्म का सवाल, एक लंबा सवाल कैसे बनता है उसके लिए। तो माध्यक के लिए फॉर्मूला होता है l प्लस n/2 माइनस कैपिटल F बटे स्मॉल f गुने i। अब देखिए इस फार्मूला में क्या क्या होता है। तो l जो होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है। l जो होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है, और स्मॉल f माध्यक वर्ग की बारंबारता होता है। कैपिटल F माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग की संचय बारंबारता होता है, और n का मान यानी कुल बारंबारता का योग होता है, और i का मान माध्यक वर्ग की लंबाई होता है। यानी माध्यक वर्ग होता है वो दोनों निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच के जो लंबाई होता है वह होता है। तो चलिए एक सवाल लिए है और देखते हैं किस तरह हल किया जाता है। तो सवाल बिल्कुल एग्जाम में इसी तरह दिया हुआ रहेगा और लिखा हुआ है निम्न वितरण का माध्यक निकालें। तो यहाँ दिया हुआ है मजदूरी यानी रुपयों में 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700 तक है। तो ये जो दिया हुआ है इसी को कहा जाता है वर्ग अंतराल। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल अब देखिए लिखा हुआ है 200 से 300, अगला है 300 से 400 और 400 से 500, 500 से 700 दिया हुआ है। उसके बाद नीचे देखिए 3 5 20 10 6, तो बढ़ते घटते में रहे तो ये बारंबारता होता है, अन्यथा अगर बढ़ते क्रम में ही रहेगा तो वह संचय बारंबारता होता है। तो यहाँ इस बात का ध्यान देना होगा। तो देखिए 3 है 5 है बढ़ते क्रम में है, यहाँ 20 है बढ़ते क्रम, लेकिन यहाँ आके अब घटते क्रम में हो गया, घट गया तो ये 10 6, तो इसका मतलब ये जो दिया हुआ है
बारंबारता दिया हुआ, अगर बढ़ते क्रम में रहता है तो वो संचयी बारंबारता होता है। तो यहाँ लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता बारंबारता निकालने के लिए ये सब को लिख देंगे, बारंबारता के कॉलम में बारंबारता लिख देंगे। अब इसमें निकालना होगा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, अब देखिए संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये पहला वाला है तो ये 10 के 10 जैसा वैसा लिख देंगे। उसके बाद ये मान को इस बारंबारता में जोड़ेंगे तो यहाँ 5 है और ये 3 तो यहाँ 8 हो गया। फिर इसको अगला बारंबारता में जोड़ेंगे तो 28 हो गया। फिर 28 को ये बारंबारता में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 38 हो गया, और 38 को फिर इस बारंबारता में जोड़ेंगे तो ये 44 हो गया। अब इसको इस तरह से बंद कर देंगे और ये टोटल को जोड़ेंगे तो जो n का मान होता है यही 44 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये कुछ फार्मूला लिखे थे, फार्मूला के अकॉर्डिंग कुछ मान इसको सजाना है। तो सबसे पहले अब n से काम करेंगे तो n/2 का मान निकालना होगा। सबसे पहले n/2, तो n/2 यानी n का मान 44 हो गया बटे 2। अब इसको काटेंगे तो 22। अब मेन वैल्यू ये होता है, क्योंकि यह वैल्यू से आप टोटल के टोटल मान निकाल सकते हैं। अगर ये नहीं पता है तो फिर निकलेगा ही नहीं, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ 22 है तो संचयी बारंबारता में देखेंगे 22 कौन दो अंक के बीच आएगा। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ देखिए 8 है, उसके बाद 28 है, इसका मतलब 8 से बड़ा और 28 से छोटा होगा 22। तो इसका मतलब ये जो कॉलम हुआ ना, यही कॉलम का नाम हो गया माध्यक वर्ग। जो माध्यक वर्ग कहते हैं ना, माध्यक वर्ग हर एक जगह लिखा हुआ है, तो माध्यक वर्ग यही कॉलम को बोला जाता है। इसको आपको निकालना होगा। अब देखिए, तो माध्यक वर्ग के निम्न सीमा, ये हुआ निम्न सीमा, ये हुआ उच्च सीमा। यानी निम्न सीमा 400, उच्च सीमा 500। तो निम्न सीमा यानी L का मान माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो यहाँ हो गया 400। उसके बाद स्मॉल f का मान, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो यहाँ स्मॉल f का मान 20 हो गया। यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता कहता है तो यही माध्यक वर्ग की बारंबारता हो गया। और फिर लिखा हुआ है कैपिटल F, यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल F, यानी माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले, इसके पहले वाले वर्ग के संचयी बारंबारता, तो यहाँ 8 है तो इसलिए 8 हो गया। उसके बाद फिर इनका वैल्यू तो निकाल लिए है, I का मान माध्यक वर्ग की लंबाई। तो माध्यक वर्ग की लंबाई यानी कि ये दोनों के बीच के कितना दूरी है, तो ये उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाइएगा तो पता चलेगा। यानी कि लिख सकते हैं I बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा 500 में से 400 घटेगा तो यहाँ 100 आ गया। अब ये मान अगर निकाल लेते हैं तो ये सवाल चुटकियों में हल हो जाएगा। अब देखिए, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि माध्यक m बराबर, तो फॉर्मूला होता है L, यहाँ दिया हुआ L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F बटे स्मॉल f गुने I। अब देखिए L का मान, तो L का मान 400 आया है तो लिख देंगे 400 प्लस n/2, तो n/2 का मान यहाँ 22 है तो 22 लिखेंगे माइनस कैपिटल F 8 है, 8 बटे स्मॉल f का मान 20 है और गुने I का मान 100। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए 400 का तो 400 लिखेंगे और पहले इसको घटा देंगे, तो 22 में से 8 घटेगा तो 14, और इससे इसको काटेंगे तो 20 से कम 20 500, तो यहाँ गुना के संबंध है तो गुना देके 5 लिखेंगे और लिख देंगे 400, और ये दोनों आपस में गुना होगा तो 14 पंचे 70। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 400 प्लस 70 यानी कि 470 यही आंसर हुआ। और इसी तरह से माध्यक यानी मीडियन बनाया जाता है। तो आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो, जिस भी बुक से आप पढ़ते होइएगा, बुक का नाम, चैप्टर नंबर और सवाल नंबर कमेंट कीजिएगा, आपको इस पे वीडियो बना दिया जाएगा और जहाँ भी कन्फ्यूजन हो वहाँ आपको क्लियर करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। तो इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें और इसका